चलो बाबू, आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे काले सच का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक हमने कभी ना किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, न उसके बारे में आज तक जाना भी नहीं कि एक इतनी बड़ी भी घटना हमारे इतिहास के अंतर्गत हुई है। और यह घटना बहुत पुरानी नहीं है। जिस 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं, उस 1857 की क्रांति से ही जुड़ी हुई यह घटना है और उसका नाम है बावनी इमली की घटना। उसका नाम है बावनी इमली की घटना। यह जो बावनी इमली की घटना है, यह है क्या और इसका नाम बावनी इमली क्यों कहा गया, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहासकारों ने और अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसको अलग अलग नाम दिया। भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को महान विद्रोह कहा है। भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को महान विद्रोह कहा है। यूरोपीय लेखकों ने और अंग्रेजी लेखकों ने इस 1857 के विद्रोह को सिपाही क्रांति की संज्ञा दी है, यानी सिपाही विद्रोह का संज्ञा दिया है। और बीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा है। स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा है। अगेन 1857 के विद्रोह को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को महान विद्रोह की संज्ञा दी। अंग्रेजी लेखकों ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह का संज्ञा दिया। वही बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला संग्राम के नाम से बताया। आपको पता है कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत की जो पहली नींव पड़ी थी वो 1757 ईस्वी के बाद पलासी का जो युद्ध हुआ, उसके बाद भारत में ब्रिटिश हुकूमत की पहली नींव पड़ी। और 1757 से लेकर के 1857 तक अगर हम आते हैं तो ये लगभग 100 साल का गैपिंग है। और हम भारतीयों को इस बात को समझने में 100 साल लग गए कि बाहर के यूरोपीय देश से आए हुए जो अंग्रेज हैं, ये हमारे देश को व्यापार के नाम पर और व्यापारिक कंपनियों को नाम पर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और हमारे देश की जो संपत्तियां हैं वो हमारे देश से जो है सो लूट करके बड़े बड़े शिप पर, जहाजों पर अपने देश से ये इंग्लैंड ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। पहली बार सन 1857 ईस्वी में पहली बार हम लोग एकजुट होकर के व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर अंग्रेजों को हमने एक माकूल जवाब दिया। हालांकि 1857 के विद्रोह के पहले भी 1857 के विद्रोह के पहले भी कई जगहों पर जनजातियों का और आदिवासियों का विद्रोह हुआ है। ऐसा नहीं कि 1857 का विद्रोह पहला विद्रोह है, परंतु उन जनजातियों का जो विद्रोह था वो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ वो एक व्यापक स्तर पर हुआ। हालांकि हम 1857 के विद्रोह में भले ही व्यापक स्तर पर ये लड़ाइयां लड़ी, परंतु इसमें हम एक तरह से पराजित हुए। कारण क्योंकि ये लड़ाइयां जो है सो एक तिथि में और एक साथ सभी जगहों पर नहीं हुई, अलग अलग जगहों पर यह 1857 का विद्रोह हुआ। इस कारण से अंग्रेजों ने हर जगह पर इस विद्रोह को कुचल दिया और हम 1857 के विद्रोह में इस प्रकार से पराजित हुए। उसी से जुड़ा हुआ यह बावनी इमली की घटना। इस बावनी इमली की घटना में क्या हुआ कि आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। जैसे कानपुर में पहले नाना साहब ने किया, बाद में उनकी जब मृत्यु हो गई तो तात्या टोपे ने किया। झांसी और ग्वालियर के अंदर में रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। अवध, जिसको आज हम लखनऊ कहते हैं, वहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया है। अपने बिहार के अंदर में पटना, आरा, जगदीशपुर से जुड़े हुए जो बड़े उस समय के एक लीडर थे, जो 80 साल जिनकी उम्र थी, उनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। उन्होंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया। तो एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो लड़ाइयां हुई है उसके नेतृत्व करने वाले लोग अलग अलग थे। और इस लड़ाई में जो प्रमुख रूप से लड़ने वाले जो लोग थे वो सिर्फ किसान
और उस समय के जो सेना में काम करने वाले सिपाही थे वो थे। जो आज का मिडिल क्लास है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर है, व्यापारी है, वकील है, शिक्षक है, बिजनेसमैन है, इन लोगों ने इस लड़ाई में कोई रुचि नहीं दिखाई। और कई जगहों पर तो भारत के खुद कई सारे नवाब, निजाम और राजाओं ने खुद अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए 1857 के विद्रोह में हम पराजित हुए। लेकिन इस 1857 के विद्रोह से जुड़ी हुई जो एक घटना है, बामली इमली की घटना, इस घटना के बारे में आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह का जो प्रभाव था, यह प्रभाव केवल और केवल उत्तर भारत तक ही सीमित था। पश्चिम भारत यानी आज का गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के क्षेत्र में इसका प्रभाव ना था, और ना ही दक्षिण भारत के जो आज के राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, इन राज्यों में इसका प्रभाव था। यानी कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह व्यापक था, परंतु इसका प्रभाव जो था वो पूरे देश भर में नहीं था। इसलिए अलग अलग जगहों पर ये लड़ाइयां होने के कारण अंग्रेजों ने हर जगह पर इस विद्रोह को कुचल दिया। ये बावली इमली की जो घटना है, तो 1857 की विद्रोह की तपिश जब सभी जगह पहुंची, तो इसमें उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उस जिला का नाम है फतेहपुर। 1857 के विद्रोह में ये उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर जिला है, इस जिले में एक ब्लॉक पड़ता है जिसका नाम है खजुहा ब्लॉक। खजुहा ब्लॉक में विद्रोह का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे थे, उनका नाम था जोधा सिंह अटैया। जोधा सिंह अटैया जो है सो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन जोधा सिंह अटैया ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से कई जगहों पर अंग्रेजों को पराजित किया था। अब इस कारण से अंग्रेज जो है सो जोधा सिंह अटैया के ऊपर में जो है सो पड़े हुए थे कि इस आदमी को किसी तरह से गिरफ्तार करके इसको सजा देनी है। जोधा सिंह अटैया गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, तो कई जगहों पर इन्होंने जो है सो अंग्रेजों को पराजित किया, तो अंग्रेज इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए। तिथि 28 अप्रैल 1858, 28 अप्रैल 1858, 28 अप्रैल 1858 को जोधा सिंह अटैया अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह पर थे। जोधा सिंह अटैया को जानने वाले इनके ही अपने कुछ लोगों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि जोधा सिंह अटैया जो है वो फलाना जगह पर जो है सो वहां पर हैं। अंग्रेजों ने जो है सो ढेरों सारे फौज लेकर के, सिपाही ले जाकर के जोधा सिंह अटैया और इनके 51 साथियों को, जोधा सिंह अटैया और इनके 51 साथियों को 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को इमली के पेड़ से, इमली के एक पेड़ से जो है सो 52 लोग को एक साथ उस इमली के पेड़ से फांसी की सजा दे दिया। एक साथ 52 लोगों को 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया। इस घटना को इतिहास में बावनी इमली का घटना कहा जाता है। इतना ही अंग्रेजों ने नहीं किया कि 52 लोगों को फांसी दे दिया। 52 लोगों को मारने के बाद, फांसी देने के बाद, इन अंग्रेजों ने उनके सब को, इनके डेड बॉडी को भी उतारने नहीं दिया और 37 दिन तक ये जो बॉडी थी इसका, इन शहीदों का बॉडी जो है उस इमली के पेड़ से ऐसे ही 37 दिनों तक लटकता रहा और उसकी कोई सब को उतार ना ले, इसके लिए 300 सिपाहियों को उस इमली के पेड़ के चारों तरफ खड़ा कर दिया कि कोई गांव का व्यक्ति इसके कोई डेड बॉडी को उतार ना ले। अंत में 3 जून 1858 ईस्वी को, 3 जून 1858 ईस्वी के फतेहपुर के जो स्थानीय राजा थे जिनका नाम भवानी सिंह था, भवानी सिंह ने 3 जून 1858 ईस्वी को इन बॉडी को उतार करके अगले तिथि को यानी कि 4 जून 1858 को इन 52 शहीदों का सही तरीके से दाह संस्कार किया। आज तक इतनी बड़ी घटना जो आज से कुछ समय पहले ही हुआ है और हमें इतिहास में ऐसी जानकारी से वंचित रखा गया और हम इस चीज को नहीं जानते हैं। पिछले साल 2025 में
अप्रैल 2025 में विजय नारायण की एक पुस्तक आई है। विजय नारायण की एक पुस्तक आई। इस पुस्तक का नाम है द विटनेस ऑफ फ्रीडम फाइटर। द विटनेस ऑफ फ्रीडम फाइटर। द विटनेस ऑफ फ्रीडम फाइटर में विजय नारायण ने पिछले साल ही इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। उसमें इस घटना के बारे में विस्तृत तरीके से बताया है। ठीक है, अगेन आपको मैं संक्षेप में बता दूं, जब 1857 का विद्रोह का तपिश देश के सभी इलाकों में पहुंचा तो इससे जो है सो उत्तर प्रदेश का एक इलाका था जिसका नाम है, वहां का एक जिला जिसका नाम है फतेहपुर जिला। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोधा सिंह अटैया, और वो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब से ये प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने भी अपने गांव के कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों के साथ ये लड़ाइयां लड़ी। अंग्रेजों को कई जगहों पर जोधा सिंह अटैया और इनके साथियों ने गुरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। अंत में अंग्रेज परेशान हो गए, इनको पकड़ नहीं सके। तब इनके ही कुछ साथियों ने, जोधा सिंह अटैया के कुछ साथियों ने अंग्रेजों को जो है सो कुछ पैसे की लालच में जाकर के एक सही सूचना दे दी कि फला जगह पर जो है सो जोधा सिंह अटैया जो है सो छिपे हुए हैं। इनके और इनके 51 साथियों को एक साथ पकड़ करके 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को 28 अप्रैल 1858 ईस्वी को जोधा सिंह अटैया और इनके 51 साथियों को इमली के एक पेड़ से एक साथ लटका दिया, और लटकाने के बाद इनकी डेड बॉडी को भी उतारने नहीं दिया, और 37 दिनों तक इनकी बॉडी जो है उस इमली के पेड़ से लटकती रही। अंत में वहां के स्थानीय राजा भवानी सिंह ने जो है सो 3 जून 1858 ईस्वी को इन 52 शहीदों को बॉडी को उतार करके अगले तिथि 4 जून 1858 ईस्वी को इनको इस बॉडी को नियमित तरीके से और सही तरीके से जो है सो दाह संस्कार किया। इतिहास में इस घटना को हम लोग बावली इमली की घटना कहते हैं, लेकिन आज तक हमें कभी भी किसी भी सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इतिहास के इस घटना के बारे में बताया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। समझो कि कितनी बड़ी घटना थी। एक साथ 52 लोगों को एक साथ एक इमली के पेड़ से लटका दिया गया, और ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस इमली के पेड़ की वृद्धि रुक गई थी, और आज भी इमली का पेड़ खड़ा है। आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर श्रद्धा पूर्वक जो है सो वहां पर उस इमली के पेड़ को जो है सो नमन करते हैं। वहां पर इन लोगों का जो है सो स्तूप बना हुआ है जिसमें इन लोगों के नाम उकेरे गए हैं कि कौन कौन लोग जो है सो इसमें शहीद हुए थे। और इस घटना को विजय नारायण की एक पुस्तक आई पिछले साल 2025 में जिसका नाम है द विटनेस ऑफ फ्रीडम फाइटर, उसमें जो है सो विस्तृत तरीके से बताया गया है।